तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपका एफ एक्स बराबर 1 + x²। ये जो फंक्शन जो है ये कैसा फंक्शन आपका है? पॉलिनोमियल आपका है, मतलब इसमें रूट रूट नहीं है ना बटा में है। मतलब एक्स का कोई भी मान आपका देंगे तो एफ एक्स का कुछ न कुछ मान इसमें आपका आएगा। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन जो है एक्स के सही मान के लिए डिफाइन है, इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन होगा टोटल रियल नंबर आपको होगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक्स का कोई भी मान बैठाइएगा तो इस एफ एक्स का मान कुछ न कुछ देगा आपका। जैसे यहाँ पे पुट करते हैं अपने मन से एक्स बराबर 1 2 3 इस प्रकार से, तो एक्स का मान 1 बैठाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर। क्या वैल्यू आपका आ जाएगा 2। एक्स का मान 2 बैठाते हैं, एफ ऑफ 2, यहाँ पे बन जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा आपका 5। एक्स का मान 3 बैठाते हैं, एफ ऑफ 3, तो यहाँ बन जाएगा आपका 1 + 3 का स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका 10। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्स का कोई ऐसा मान है कि जो बैठाएंगे एक्स का कोई भी रियल मान बैठाइए, ठीक है ना। एक्स का कोई ऐसा मान है जिसके लिए एफ एक्स का मान इन्फिनिटी चला गए, या तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आपका चला गए, क्योंकि रूट तो है ही नहीं आपका। तो एक्स का कोई भी मान बैठा हुआ है तो रूट आएगा कैसे? मतलब क्लियर हुआ कि एक्स के किसी भी मान के लिए इमेजिनरी नहीं आएगा, क्योंकि बट इन्फिनिटी इन्फिनिटी कब आता है? जब फंक्शन बटा में होता है तब, ठीक है ना। तो बटा में तो फंक्शन आपका है ही नहीं आपका। इसका मतलब किसी एक्स के किसी भी मान के लिए आपका इन्फिनिटी मान नहीं आपका आएगा। इसका मतलब फंक्शन जो है सभी रियल मान के लिए क्या है? डिफाइन है। इसलिए इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर आपको होगा। ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं इसका डोमेन जो होगा रियल नंबर होगा, टोटल रियल नंबर होगा। ठीक है ना। मतलब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, -∞ से बड़ा एक्स का मान और ∞ से छोटा रियल नंबर। ये भी क्या है? रियल नंबर आपका हो गया, -∞ से +∞ तक आपका। ठीक है। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको हो गया। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है एफ एक्स बराबर x² + 5 बटा हो जाएगा x - 4। ठीक है ना। ये आपका है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन जो है किस फॉर्मेट का है? इस प्रकार का gx/hx। जो फॉर्मेट बतलाए हैं उसी फॉर्मेट को याद रखिएगा, जिस पैटर्न, ठीक है ना। फॉर्मेट याद रहेगा, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा आपका कि फंक्शन किस रूप में डिफाइन होता है। तो जो आपका जो वर्किंग रूल जो बताए थे उसमें देखिएगा कि यदि बटा में आपका फंक्शन है, रूट रूट में नहीं है, तो फंक्शन डिफाइन कब होता है? जब डिनोमिनेटर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा डिनोमिनेटर शुड मस्ट बी शुड 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, पुट करते हैं x - 4 = 0। ठीक है ना। ये इस प्रकार से, ठीक है। तो इसलिए नॉट इक्वल टू 0 ना जी। ठीक है ना। डिनोमिनेटर का मान क्या होगा? कभी भी 0 के बराबर नहीं आपको होगा। ठीक है ना। मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो इस प्रकार से x का मान निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका? 4 निकल जाएगा। ठीक है ना। एक्स का मान क्या निकल गया आपका? 4। मतलब ये जो फंक्शन जो है आपका सभी मान के लिए क्या होगा? आपका रियल मान देगा, एक्स के मान 4 को छोड़ करके। एक्स का मान यहाँ पे 4 बैठा दिया तो 4 - 4 क्या जाएगा? 0। इतना बटा 0 क्या देगा? इन्फिनिटी। मतलब 4 को क्या कर देना? हटा देना है। इसका डोमेन जो बनेगा, डोमेन जो होगा आपका टोटल रियल नंबर होगा, खाली इसमें 1.4 नहीं होगा। ठीक है ना। मतलब रियल नंबर में से क्या कर दिया? 4 को हटा दिया आपका। ठीक है। इसको इस पर रूप में लिख सकते हैं या करके, नंबर लाइन पर इसको दिखाना चाहते दिखा सकते हैं, -∞ से लेके +∞ तक ये हो जाएगा आपका 4। 4 इसमें इंक्लूड नहीं करना है, 4 को हटा देना है।
इसको किस रूप में लिखेगा? -3t से बड़ा x का मान 4 से छोटा, और दो को तो बीच में लिखिएगा या 4 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, ठीक है ना। 4 से छोटा होगा, 4 से बड़ा, मतलब ही ना हो गया। टोटल रियल नंबर इसमें से 4 क्या है? नहीं है। 4 से छोटा, 4 से बड़ा, मतलब 4 के यहाँ पे क्या कर दे? एक्सेप्ट कर दिए, हटा दिए हैं, ठीक है। चलिए, सेकंड का जवाब हो गया आपका। थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर देखिए आपका, एफ एक्स इजकल टू 1/x² माइनस 3x। अब यहाँ पर क्या आपका है? यहाँ भी देखिए फंक्शन जो है इसी रूप में है, gx/hx के रूप में है। तो फंक्शन डिफाइन कब होता है? जब डिनोमिनेटर का मान क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, ठीक है ना। ये डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स डिफाइन, एफ एक्स इज डिफाइन इफ कब होगा? x² माइनस 3x इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं x के कौन कौन सा मान के लिए इसका मान 0 देगा आपका। तो इसलिए क्या काम करते हैं, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x को मान लीजिए तो x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो यहाँ से जब 0 करेंगे तो क्या मान देगा? 0। यहाँ से क्या मान देगा? 3। मतलब x का दो मान आपका आ गया, 0 और 3। मतलब 0 3 को हटा देना है। इसका जो डोमेन निकलेगा वो आपका टोटल रियल नंबर होगा। टोटल रियल नंबर होगा, इसमें से दो को आपका पॉइंट नहीं होगा, 0 और 3, ठीक है ना। तो इस रूप में यदि आपका रहेगा, रूट में नहीं है, तो बस टोटल रियल नंबर माइनस जो भी आपका पॉइंट है उसको क्या कर देना? हटा देना आपका। मतलब टोटल रियल नंबर में से 2 पॉइंट पे फंक्शन क्या है? अनडिफाइन है। अगर यहाँ पे 0 बैठा रहेगा तब वैल्यू इसका इन्फिनिटी रहता है। देखिए 1/0² माइनस 3 इंटू 0, तो 1/0 और माइनस 0, 1/0 क्या वैल्यू देगा? इन्फिनिटी। इसलिए हम तो बतला दिए थे इसका डेफिनेशन ही आपका डोमेन का, कि एक्स के बहुत सारे मान जिसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। तो क्या एक्स का मान 0 बैठा दे रहे हैं तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है? इन्फिनिटी मान दे रहा है ना। उसी मान को तो छाटना है। तो 0 पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं आपका है, ठीक है। तो 0 में रेंज आपका डोमेन में नहीं आपका आएगा। 3 उसी प्रकार से 3 भी हमें बता देंगे तो इसका वैल्यू क्या देगा? 0। और 1/0 क्या जगह? इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो बस उतना कुछ करना नहीं है, फॉर्मेट को याद रखना है कि बटा में यदि फंक्शन है, रूट रूट नहीं है, तो डिनोमिनेटर का मान क्या कर देना है? 0 के बराबर कर देना आपका है, और वो सारे पॉइंट को हटा देना है रियल नंबर में से, ठीक है ना। उसका डोमेन निकल जाएगा, ठीक है। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का देखिए जवाब। एफ एक्स इजकल टू x² माइनस 3x प्लस 2 का रूट अंडर, इसका डोमेन निकालना है। अब देखिए फॉर्मूला बताया था जी, एफ एक्स इजकल टू जी एक्स, नहीं, तो फंक्शन जो इस रूप में है, एक ही को फंक्शन है, वो फंक्शन किस रूप में है? रूट में है। तो फंक्शन डिफाइन कब होता है? रूट के अंदर का मान क्या होता है? 0 से बड़ा या तो बराबर। देखिएगा वर्किंग रूल में, इसके पहले वाला वीडियो में बताया था आपका, ठीक है ना, कि जीएस का मान, रूट के अंदर का मान क्या होता है? 0 से बड़ा या तो बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स डिफाइन, एफ एक्स डिफाइन कब होगा? जब इसका मान x² माइनस 3x प्लस 2 का मान जो होगा 0 से बड़ा या तो बराबर होगा। अब यहाँ से खेल होगा साइन स्केल का।
साइन स्कीम बताया था ना, ठीक है ना, इसके पिछले वाला वीडियो में सब बताया हुआ बेसिक क्लास में कि किसी भी फंक्शन का साइन स्कीम किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन स्कीम निकालने के लिए क्या तरीका है, सबसे पहले उसको जीरो के बराबर पुट करना, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ से एक्स का मान निकालना है, मान निकालते हैं एक्स स्क्वायर, चलिए गुना करने पर 2 और जोड़ने पर -3, तो क्या हो जाएगा -2x और -x हो जाएगा ना। यहाँ से एक्स को मान लेते हैं दोनों में, एक्स माइनस 2, इन दोनों में -1 कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 2, दिस इम्प्लाई दैट दोनों में एक्स माइनस 2 कॉमन लेते हैं, इसमें क्या बचेगा एक्स, इसमें बच जाएगा 1, और दोनों फैक्टर को जीरो के बराबर पुट करके एक्स का मान निकालते हैं, ठीक है ना, बताया हुआ सभी जी। एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स का मान क्या निकलेगा 2, इस प्रकार से डायरेक्ट लिखते हैं, एक्स बराबर यहाँ से निकल जाएगा 2, यहाँ से निकल जाएगा 1, एक्स का 2 मान आपका है। इस मान को क्या काम करेंगे, नंबर लाइन पर सजावट करना है। ठीक है ना। अब दोनों जो आपका नंबर आया है इसको सजाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताए थे, तो 2 में छोटा कम पहला 1 है, तो पहले छोटा वालों को पहले और बड़ा वालों को बाद में। इसके बताए थे कि कोई भी इंटरवल का, तो सूर्य वाला इंटरवल का, ठीक है ना, 1 से छोटा कोई एगो मान बैठाना, किसमें दिए गए एक्सप्रेशन में, इसमें, ठीक है ना, और देखना कि इसका साइन नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। एक्स का ये 1 से छोटा क्या वैल्यू है, 0 है, -1 -2 कोई भी, तो जिसे बैठा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पर 0 बैठा देंगे, 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 प्लस 2, 0 माइनस 0 प्लस 2 क्या वैल्यू आ गया 2, 2 कैसा वैल्यू है पॉजिटिव ना है, इसका मतलब किस इंटरवल में जो होगा वैल्यू वो पॉजिटिव होगा। इसके बाद चलना है अल्टरनेट, पॉजिटिव तो हो जाएगा नेगेटिव और फिर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। हमको जो वैल्यू लेना है, देखिए यहाँ पर यही डिसीजन करता है, इसका मान क्या लेना, 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा जब भी कोई मान लेना है, 0 से बड़ा तब पॉजिटिव मान लेना ना है, क्योंकि 0 से बड़ा जब चलते हैं इधर इस साइड में तो मान क्या था बढ़ता है, मतलब पॉजिटिव मान लेना है। अगर यही रहता 0 से छोटा, इस साइड में लेते नहीं, मतलब इसका डिक्रीजिंग करना, नेगेटिव मान लेते आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको 0 से बड़ा लेना है, 0 से बड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव यहीं से लेना है, 0 से बड़ा तो पॉजिटिव मान लेना है, ठीक है ना। फंक्शन की तरफ अगर 0 से बड़ा, अगर फंक्शन की तरफ मुंह मुंह खुला हुआ है मतलब पॉजिटिव लेना है, और फंक्शन की तरफ इस प्रकार से 0 की तरफ यदि आपका मुंह खुला हुआ है मतलब क्या है नेगेटिव आपको लेना है। तो चलिए पॉजिटिव यहाँ पे लेना है, तो पॉजिटिव वाला ये है, एगो ये है, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन जो हो जाएगा अब इस रूप में होगा -50 से बड़ा, -50 से बड़ा एक्स का मान और 1 से छोटा। देख लीजिए यहाँ पर बराबर भी है, तो बराबर रहेगा तो यहाँ भी बराबर देना है, खाली इन्फिनिटी में बराबर नहीं देना है, या 2 से बड़ा या बराबर भी हो जाएगा और इन्फिनिटी से छोटा, ठीक है ना। इसी को हम लोग आपका इस रूप में भी लिख सकते हैं, बताया था लिखने का तरीका, इसी को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, इन्फिनिटी है तो उसके लिए क्या काम करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का नहीं, ऐसे एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी 1, इसके लिए क्लोज इंटरवल देना है, और के लिए यूनियन देना है, फिर इसके लिए क्या देना है क्लोज देना है, 2 कॉमा इन्फिनिटी, इसके लिए ओपन देना है, या स्मॉल ब्रैकेट भी दे सकते हैं, 3 तरीका बताए थे, ठीक है ना। तो इससे भी लिखिए या तो ऐसे लिखिए, बात बराबर है, ठीक है ना। इसी तो डोमेन आप कहीं निकल गया आपका, ये तो सब पीछे वाला क्लास में बताया हुआ आपका है। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 5 देखिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे बतलाने का मतलब है कि साइन स्कीम का हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, साइन स्कीम का बहुत ज़्यादा यूज आपका है, डोमेन निकालिएगा, रेंज निकालिएगा, मैक्सिमम मिनिमम निकालिएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपका दिखाना होगा, तो सभी जगह तो आपका ही ग्राफ खींचना होगा, तो सभी जगह तो आपका साइन स्कीम का यूज आपका है ही आपका। देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
एफ एक्स इक्वल टू 1/x² माइनस 7x+10। ठीक है। अब देखिए, जो हमने वर्किंग रूल में बताया था कि यदि कोई फंक्शन इस रूप में है g(x/h), यही मेन है जी, जो बता दिए हैं। ठीक है ना। नीचे वाला क्या है, रूट में है, ऊपर वाला रूट में नहीं है, नीचे वाला रूट में है। इसका मान क्या होगा, फंक्शन डिफाइन कब होता है, जब रूट के नीचे का मान 0 से बड़ा होगा। बराबर नहीं लेना है, बराबर ले लें तो 0 बन जाएगा, और 0/समथिंग इन्फिनिटी। तो बटा में कभी भी 0 के बराबर नहीं लेना है, हमेशा ध्यान देना है। ठीक है ना। ये रूट के अंदर का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा लेंगे तो ना इमेजिनरी से हटेगा। चलिए आप लिखते हैं एफ डिफाइन x² माइनस 7x+100। ठीक है ना। एफ एक्स डिफाइन, इसका मान कब होगा, 0 से बड़ा के लिए आपको होगा। ठीक है ना। अब यहाँ से इसका निकालना आसान है, स्केल इसको पुट करना 0 के बराबर। पुट यहाँ पर देखिए, इसको फैक्टर करते हैं, x² गुना करने पर 10 और जोड़ने पर -7। क्या क्या है, 5 और 2 है ना, तो माइनस हो जाएगा 5x, माइनस हो जाएगा 2x+10। यहाँ से x कॉमा लेते हैं, यहाँ पर -2 कॉमन लेते हैं, x-5 दोनों कॉमन लेते हैं, x-5। क्या बचेगा इसमें, x, इसमें बचेगा 2। अब दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करके x का मान निकाल लेते हैं। x का मान क्या निकलेगा, 5। यहाँ से क्या मान निकलेगा, 2। तो यही दो को मान निकलेगा, 5 और 2। इसको नंबर लाइन पर सजावट करिए आप। छोटा कौन दोनों में है, 2 है, तो 2 को पहले लिखते हैं। अब बड़ा कौन है, 5, तो 5 को बाद में लिखते हैं। चलिए, अब बताए थे शुरू वाला इंटरवल में कोई को मान बैठाना है दिए गए एक्सप्रेशन में, तो 2 से छोटा क्या का वैल्यू हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -2 -1, कुछ भी बैठाइए ना। तो 2 से छोटा 1 है, या 0 ही बैठा लीजिए। 0 में क्या होता है ना कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाता है, तो 2 से छोटा में 0 है ना, तो ठीक है, यहाँ पे 0 बैठा लेते हैं। क्या होगा, 0² -7 × 0 + 10। तो वैल्यू क्या आएगा, 0 0, यहाँ पे क्या आ गया, 10। ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू आपका आ गया 10। तो भाई 10 कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव। यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, अल्टरनेट चलेगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। या हमको क्या लेना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इसमें है और इसमें है, इसका डोमेन जो हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा, -50 से बड़ा x का मान और 2 से छोटा। ठीक है ना, बराबर नहीं लेना इसमें, या ये भी तो हो रहा है, 5 से बड़ा x का मान इन्फिनिटी से छोटा। ये इसका डोमेन आपको निकल गया। ठीक है ना। तो जो हमने वर्किंग रूल में बताया है, मेन वही आपका पॉइंट है, उसी पॉइंट को पकड़ना है कि वो किस पैटर्न का है, क्योंकि जितना उसमें वर्किंग रूल में बताया है 5 को पॉइंट, उसी में से कोई ना कोई आपका पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा हमेशा। चलिए देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, एफ एक्स इक्वल टू x-1 का रूट अंडर बटा हो जाएगा x² + 4। यही आता है। ठीक है ना, यही बात हो गया, gx/hx। ऊपर में रूट है, ऊपर को 0 से बड़ा करना है, और नीचे वाला क्या ना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। ऊपर में रूट है, तो ऊपर वाला फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, 0 से बड़ा या तो बराबर, मतलब gx का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। और डिनोमिनेटर कब डिफाइन होता है, नॉट इक्वल टू हमेशा होता है।
एच एक्स का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ लिखते हैं एफ एक्स डिफाइन एक्स माइनस 1 का मान 0 से बड़े या तो बराबर होगा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसके वर्क करते हैं। फॉर एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इतना के लिए क्या काम करना है, सबसे पहले इसको पुट करना है, पुट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स का मान क्या निकल गया, 1। ठीक है ना, ये तो हो गया काम। एंड ठीक है, इसको मिटा देते हैं। एंड और पहले इसका साइन इसको निकाल लीजिए। देखिए साइन इसके माइनस 3t से प्लस 3t, वैल्यू क्या है, एक्स का मान 1। ठीक है, 1 से छोटा मान को बैठाइए अपने मन से, एक्स का छोटा मान क्या हो जाएगा, 0। ऐसे तो लिनियर आपका है, देखते हो रहा है कि 1 से बड़ा मान आपका आएगा तो बराबर आएगा जो भी। चलिए 1 से छोटा मान, तो 1 से छोटा मान 0 है, 0 से बैठाते हैं क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1। ठीक है ना, क्या आ गया वैल्यू, -1, नेगेटिव ना, इधर होगा नेगेटिव, इधर हो जाएगा पॉजिटिव। हमको लेना क्या है, 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव मान लेना है। इसका जो आपका निकलेगा वैल्यू 1 से बड़ा एक्स का मान, इन्फिनिटी से छोटा, बराबर भी है तो बराबर ले लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए सेकेंड पार्ट, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 के लिए, इतना के लिए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू नॉट 0, तो डायरेक्ट पता चल रहा है जी, एक्स का कोई ही मान बैठा देंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। या फिर 0 ही बैठा देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर कोई भी एक्स का मान कोई भी वैल्यू यहाँ पे बैठाए, नेगेटिव या तो पॉजिटिव, ठीक है ना, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव नंबर को जब पॉजिटिव में जोड़ेंगे तो इसका मान आप बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं। अगर इसका नेगेटिव -2 भी बैठाते हैं तो -2 का इसका क्या आएगा, +4, 4 + 4 हो जाएगा 8। मतलब कहने का मतलब एक्स का कोई भी रियल मान बैठा देंगे तो नीचे में कभी भी इसका मान 0 नहीं आपका आएगा। तो नीचे में जब 0 आ ही नहीं रहा तो खतरा है नहीं है, इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर होगा। मतलब कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 का जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर होगा। हमको निकालना है एक्स का, ठीक है ना, ठीक है ना, इसका यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये क्या डिफाइन है, इसलिए या ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या है, पोलिनोमियल आपका है। देखिए जब दो फंक्शन बटा के रूप में आपका है, इसको एक नंबर लाइन पे लास्ट में कंबाइन करिएगा, -50 से +50। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कहता है, 1 है, एगो क्या है, 4 है।
इस प्रकार से जब भी आपका अलग अलग जब करके निकले बटा में कोई क्वेश्चन है या कोई आपका कुछ दो फंक्शन जोड़ में है या डिवाइड में है, ठीक है ना, तो उसका अलग अलग निकाल के और अंत में कंबाइन करिएगा, ठीक है ना, इस रूप में। जैसे इसका मान क्या कहता है, वन से बड़ा इन्फिनिटी, तो वन से बड़ा इन्फिनिटी देना होगा, ठीक है। ये क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर, टोटल के डिफाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। नहीं, ये जो फंक्शन कहता है कि डिफाइन है एक्स के सही मान के लिए, मतलब इसका मान क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा एक्स का मान इन्फिनिटी से छोटा हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है और ऊपर वाला फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, वन से लेके इन्फिनिटी तक है। इसका डोमेन, तो दोनों में मिलने वाला पार्ट क्या है, दोनों में मिलने वाला पार्ट क्या है, वन से लेके फोर तक, ठीक है ना, वन से लेके फोर तक, यहाँ वन से लेके इन्फिनिटी तक मिलेगा। इसका जो डोमेन जो हो जाएगा एफ का, फाइनली जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा वन से बड़ा एक्स का मान इन्फिनिटी से छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल आगे और देंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, इस रूप में आपका। तो दोनों फंक्शन का हमेशा अगर बटा के रूप में है तो दोनों फंक्शन को कंबाइन करना है, ठीक है ना, इस रूप में। देखिए क्वेश्चन संख्या आपका 7 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या आपका 7, एफ एक्स इजकल टू 2 माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 3। हमेशा ध्यान देना, डोमेन निकालना है तो पहला अटैक करना है रूट वाला को, ठीक है ना। एक्स माइनस 3 का रूट अंडर है तो पहले इसको लिखते हैं एफ एक्स डिफाइन, क्योंकि 2 से खतरा नहीं है, हमको तो देखना है कि फंक्शन क्या है। एक्स का कोई ही मान रखेंगे तो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए और जीरो नहीं आना चाहिए, आपका रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी कब आता है, जब बटा में होता है फंक्शन तब। इसमें तो फंक्शन बटा के रूप में है ये नहीं, इसका मतलब इससे खतरा हमको नहीं है, खतरा है रूट वाला से, रूट वाला ही ना है, इसी को खाली देखना है, इस टू से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं एफ एक्स डिफाइन, एफ एक्स इज डिफाइन, जहां रूट रहेगा उसी को पहले देखना है। एक्स माइनस 3 का मान क्या होगा, जीरो से बड़ा या तो बराबर, है ना, क्योंकि रूट ऊपर में है तो बड़ा भी होगा बराबर भी होगा, ठीक है। अब चलिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर है तो लीनियर का तो साइन इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। थ्री को उधर ले जाते हैं, हो जाएगा 3, इस रूप में हो जाएगा 3 से लेस देन हो जाएगा x। मतलब ये जो फंक्शन जो है डिफाइन क्या होगा, 3 से बड़ा एक्स के लिए, इन्फिनिटी से छोटा, 3 से बड़ा का मतलब क्या गया, 3 से बड़ा, ये है इन्फिनिटी, तो 3 से बड़ा का मतलब क्या, इन्फिनिटी तक नहीं, इसका मतलब इसको इन्फिनिटी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, 3 से बड़ा इन्फिनिटी से छोटा, तो इसका डोमेन जो हो जाएगा ही हो जाएगा, डोमेन जो हो जाएगा 3 से बड़ा एक्स का मान इन्फिनिटी से छोटा, डायरेक्ट हो जाएगा सही। लीनियर रहेगा तब, क्वाड्रेटिक रहेगा तो फिर साइन स्क्वायर पे दिखाना ही दिखाना है, ठीक है ना। ये है, इसको भी कर सकते हैं साइन स्क्वायर पर, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे हम प्रोसेस जो बतलाए हैं कि नंबर लाइन पे उसको सजावट करिए तो मान यही देगा, यही वाला मान देगा, देख लीजिए ये है ना। इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे, एक्स पुट करेंगे ना जी, जीरो के बराबर, तो एक्स का मान क्या निकल गया, 3। इसको नंबर लाइन पर सजाइए, माइनस 30 से प्लस 50, ये हो जाएगा 3 बीच में कहीं हो गया, 3 से छोटा को मान इसे बैठाइए, तो 3 से छोटा क्या है, 1 है, 2 है, 0 भी है, तो जो भी बैठा देते इसमें। अब एक्स माइनस थ्री में जब हम 0 बैठावेंगे वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव। मतलब इस इंटरवल में कोई भी मान बैठावेंगे तो इसका मान क्या देगा, नेगेटिव। तो बतलाया था अल्टरनेट चलता नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना। हमको क्या लेना, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा का मतलब क्या, पॉजिटिव मान ही ना हो गया इंटरवल, तो 3 से बड़ा एक्स का मान या तो बराबर है तो बराबर लेते हैं, इन्फिनिटी से छोटा, तो यही चीज आए ना,
डायरेक्ट आपको तो लीनियर में है कि डायरेक्ट आप कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक का तो फिर साइन स्क्रीन उसको निकालना ही निकालना है। चलिए, ऐसे भी यही होगा समझने के लिए आपका। तो चलिए 7 आपका हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन संख्या 8, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का रूट अंडर है। तो हमने क्या बतलाया वर्किंग रूल में कि यदि कोई फंक्शन इस रूप में है gx बटा एच एक्स, एक फंक्शन ऊपर में एक फंक्शन नीचे में और दोनों रूट में, तो डिफाइन कब होता है? जब gx बटा एच एक्स का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और बराबर एंड डिनोमिनेटर का मान क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपका दो कंडीशन है, ठीक है ना। इसका मान जो है 0 से बड़ा या तो बराबर हो जाएगा और डिनोमिनेटर का मान 0 के बराबर नहीं होता। दो कंडीशन है, यही दो कंडीशन के आधार पर इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ये है, ऊपर वाला gx हो जाएगा, नीचे वाला hx हो जाएगा, ठीक है ना। एक ऊपर में फंक्शन एक नीचे में फंक्शन, तो इसको ऊपर लिखते हैं डिफाइन, एफ एक्स से डिफाइन। देखिए मैथ में हर क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है और पैटर्न को पकड़ना है। जब तक मैथ में पैटर्न नहीं पकड़ाएगा जब तक क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा आपका। क्योंकि एग्जाम में सबसे बेसिकली क्या होता है? क्वेश्चन को पकड़ना है। जब तक क्वेश्चन मैथ में नहीं पकड़ाएगा कि कौन सा पैटर्न का क्वेश्चन है, तो आपसे बनेगा ही नहीं आपका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को तो कोई बना सकता है, लेकिन एक सिस्टम के आधार पर जो बना रहा है ना आपका टीचर, आपका है इंजीनियर, ठीक है ना। तो हमने जो बता रहा है इसको बता रहे हैं, एक सिस्टम के आधार पर बता रहे हैं कि कौन सा पैटर्न का कौन क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन आपका रहेगा, इसको 0 से बड़ा करना, बराबर करना और डिनोमिनेटर को बराबर नहीं करना। रीजन भी बताया क्यों किया आपका, क्योंकि रूट के अंदर का मान क्या होता है? 0 से बड़ा तो बराबर होता है। नॉट इक्वल टू क्यों किया? कि फंक्शन बड़ा के रूप में है। अब बटा के रूप में जब भी आपका रहता है तो नॉट इक्वल टू होता है, क्योंकि जीरो जैसे ही आपका दे देंगे तो क्या होगा? 0 से वैल्यू इन्फिनिटी पहुंचा देगा। तो उस मान को खोजना है कि कौन कौन सा मान के लिए फंक्शन का मान 0 आएगा, तो ये बता देगा आपका। चलिए, तो एफ एक्स डिफाइन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसका मतलब 0 से बड़ा या बराबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का जो मान है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस पहले इसके लिए काम करते हैं। तो इसका निकालेंगे साइन स्कीम, तभी ना डिफाइन होगा। तो साइन स्कीम क्या बताया था? जब बटा में फंक्शन होता है तो ऊपर को अलग 0, नीचे को अलग 0, नहीं एक्स का मान निकाल के नंबर लाइन पे उसको सजाते हैं पहले। तो चलिए लिख देते हैं फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन इतना, इसके लिए चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हटाइए, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ऊपर को 0 के बराबर पुट करके एक्स का मान निकालना है और नीचे भी निकालना अलग अलग, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको फैक्टर करिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, गुना करने पर 6 और जोड़ने पर माइनस 5, तो 3 और 2 5 हुआ ना, गुना करेंगे तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अभी यहाँ से कॉमन लेते हैं एक्स, एक्स माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 3। अब यहाँ से देखिए एक्स माइनस 3 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा? एक्स,
ऐसे बचेगा 2। तो इस प्रकार से x का मान निकल गया यहाँ से 3, यहाँ से वो निकल गया 2। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से इसको करते हैं। पुट x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको करते हैं फैक्टर। x² माइनस क्या हो जाएगा 4x, गुना करने पर 12 और जोड़ने पर 7, तो 4 और 3 हो जाएगा -3x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं दोनों में, x माइनस 4, इसमें -3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4, दोनों में कॉमन लेते हैं x माइनस 4, इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा 3। अब बारी बारी 0 के बाद पुट करके x मान निकालिएगा, तो यहाँ से मान क्या निकलेगा, यहाँ से मान निकलेगा 4, इसमें से मान निकलेगा 3। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए नॉट इक्वल टू 0 दिया है, यहाँ से यही ना चीज है 4 3, मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान क्या क्या नहीं लेना, 4 और 3 नहीं लेना है, बच्चे तो मान लेना है। चलिए इसका निकालते हैं साइन x की, -3t से इन्फिनिटी। ठीक है। अब जो जो मान आया उसको नंबर लाइन पे सजावट करिए। 3 है, 2 है और 4 है, 3 है, 2 है, 2 है, 3 है और 4 है। देख लीजिए दोनों का रूट्स 3 2 4 3, 3 दो बार क्या है रिपीट कर गया है, नहीं यहाँ से अगर x का मान बैठाइएगा, इसलिए x बराबर देख लीजिए क्या होगा, 3 है, 2 है, 2 है, 3 दो दो को है, वो 4 है, सबको एक जगह पे जमा करना, ठीक ना। और जमा करने के बाद नंबर लाइन पे इसको सजाना है। ठीक है। और सजाने के बाद देखिए आपका 2 से छोटा को मान बैठाइए, 2 से छोटा को मान इसमें दिए गए स्पेशन में, तो 2 से छोटा क्या 0 है, तो चलिए 0 बैठाते हैं। देखिए 0 का स्क्वायर 0, 5 इंटू 0 0, ऊपर में क्या बचेगा 6, नीचे में 0 का स्क्वायर 0, 7 इंटू 0 0 और बटा क्या हो जाएगा 12। वैल्यू क्या है, नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है, तो क्या होगा पॉजिटिव। अब देखिए 2 पॉजिटिव ना है, पॉजिटिव के बाद क्या होता है नेगेटिव। 3 देखिए, 3 देखिए क्या गो आया है 2 गो, तो बताए थे कि यदि कोई भी रूट्स यदि इवन नंबर ऑफ टाइम्स जब आपका आता है तो उसके लेफ्ट और राइट में साइन क्या होता है सेम होता है। ठीक है ना। नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब 4 क्या है अकेला ऑड है तो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है ना। अब ये है, साथ में देखिए इसका मान क्या है 0 के बराबर नहीं है, इसको जब फैक्टर करके जब x का मान निकालेंगे तो 2 मान यही ना निकलेगा, यही चीज आना है 4 और 3। तो 4 को और 3 को नहीं लेना है, मतलब ये दोनों पॉइंट को हटा देना है। ठीक है ना, बाकी सब लेना है। तो हमको लेना क्या है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव मान, एगो पॉजिटिव यहाँ पे जा रहा है, एगो पॉजिटिव यहाँ पे जा रहा है, ये ना पॉजिटिव है। यहाँ से देखिए, यहाँ से डिसाइड करते हैं लेना क्या है। एफ एक्स डिफाइन कब हो रहा है जब 0 से बड़ा होगा तब, तो इसका हमने साइन स्क्रीन निकाला तो पता चल गया कि इसमें एक्स का कोई भी मान बैठा देंगे इसका क्या मान देगा पॉजिटिव मान देगा। ठीक है ना। और इसमें 4 से बड़ा के भी कोई भी मान बैठा देंगे तो इसका मान क्या देगा पॉजिटिव देगा। अब बाकी बीच में कोई भी मान बैठा देंगे तो वैल्यू क्या देगा नेगेटिव दे देगा। जैसे ही नेगेटिव दे देगा तो रूट के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो बन जाएगा इमेजिनरी। ठीक है ना। तो ध्यान देना इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ एक्स -50 से बड़ा एक्स का मान और 2 से छोटा। देखिए 2 से छोटा, दो जो टू जो रूट्स आया है कहाँ से आया यहाँ से आया है, इसमें बराबर भी ना है तो बराबर देंगे। ठीक है। या 4 से बड़ा, 4 से बड़ा एक्स का मान 50 से छोटा, 4 के बराबर नहीं देंगे इसलिए क्योंकि 4 इसमें क्या करता है
4 ये वाला इसी का ना रूट्स है 4 और 3 नहीं होगा, तो 3 तो अब इसमें आया ही नहीं आपका, 4 आ रहा तो इसे 4 को भी एलिमिनेट कर दिया आपका, हटा दिया आपका, तो ही इसका आपका बन गया डोमेन। ठीक है ना, ठीक है। तो साइंस गेम का खेल देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है आपका, तो ये पैटर्न है। तो इस प्रकार का याद रखिएगा पैटर्न को कि बटा के रूप में यदि है तो इसको ये जीरो से बड़ा बराबर होगा, साथ में डिनोमिनेटर शुड नॉट भी जीरो होगा। ठीक है ना, चलिए आगे का क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन आपका हो गया, और भी देखिए क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन भी आपका अलग से है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का रूट अंडर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का रूट अंडर, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। हमेशा ध्यान देना, देखिए कभी भी यदि दो फंक्शन जोड़ के रूप में हो, ध्यान देना इस रूप में, जैसे एफ एक्स बराबर कोई दो फंक्शन जोड़ में है, जी एक्स प्लस एच एक्स, ठीक है ना, तो यदि दो फंक्शन जोड़ के रूप में है या घटाव के रूप में है, उसका डोमेन निकालना है, तो उसका तरीका ये है कि दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकालेंगे, इसका भी डोमेन निकालेंगे और इसका भी डोमेन निकालेंगे। ठीक है ना, दोनों का डोमेन निकालना है और दोनों को डोमेन को कंबाइन करना है, कॉमन लेना है। ठीक है ना, दोनों में जो कॉमन आपका आएगा ना, वही उसका क्या बन जाएगा, एफ एस का डोमेन हो जाएगा। दो फंक्शन का जब भी आपका डोमेन निकालना है, तो दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे लास्ट में। ठीक है ना, तो क्या मेरे कहने का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, कैसे हम कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, इसको मान लेते हैं कि जी एक्स, इसको एच एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है ना, या लिखते हैं इस प्रकार से, एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर या तो इक्वल टू 0, एंड ये डिफाइन कब होगा, है ना जी, जब कोई फंक्शन रूट में रहता है अकेला, तो 0 से बड़ा बराबर हो जाएगा। ये फंक्शन क्या बटा में है, तो बटा में खाली ग्रेटर होगा 0 से बड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, पता है ना, फंक्शन के रूट में जब बटा में रहेगा तो खाली बड़ा होगा 0 से, डिफाइन होने के लिए ये क्या बराबर होगा, काहे होगा, क्योंकि फंक्शन ऊपर में है, ये बटा में है। बराबर जब ले लेंगे तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी पहुंचा देगा ना, इसलिए बराबर नहीं लेना। चलिए अब दोनों का निकालते हैं डोमेन, इसका है अलग डोमेन, इसका अलग डोमेन। ठीक है, लिखते हैं पहले फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, उसी प्रकार से इसको फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर गुना करने पर 2 और जोड़ने पर माइनस 3x, क्या बन जाएगा, -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन लेते हैं,
दोनों में -1 कॉमा लेते हैं, तब तो बेसिस आपका आ गया, ठीक है ना। अब x -2 कॉमा लेते हैं, तो क्या बचा x, इसमें बचा -1। इस प्रकार से 0 के बराबर पुट करके x का मान निकालेंगे, यहाँ से निकलेगा 2 और एगो निकलेगा 1, 2 मान यहाँ से निकला ना, ऐसे। अब इसका निकालते हैं डोमेन, इसका निकालते हैं डोमेन, ऐसा जगह ही स्पेस कम होता है। देखिए इसका डोमेन निकालते हैं, -3t से +∞, ठीक है। इसका छोटा वाला पाल लिखिए 1, हो जाएगा बड़ा वाला 2। 1 से छोटा को मान यहाँ पे सोचिए, 1 से छोटा क्या हो सकता है, 1 से छोटा 0, इसमें बैठाइए, 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0 +2, वही ना बचा। 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 +2, जिसका निकाल रहे हैं ना आसान से उसी में पुट करना है, 0 0 है ना, +2 क्या बचिए 2। ऐसा नंबर प्लस की माइनस प्लस, ये हो जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा नेगेटिव, हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसे भी देखिए क्वाड्रेटिक के तो बताए थे सेम साइन एट दैट ऑफ है नहीं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर पॉजिटिव है तो शुरू में क्या होगा पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ था नेगेटिव, ऐसे ही पहचान सकते हैं क्वाड्रेटिक के लिए। चलिए अब हमको लेना क्या है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव लेना है, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव जो लेते हैं यही से लेते हैं। फंक्शन क्या, फंक्शन 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव, और 0 से छोटा रहता तो नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -3t से, इसमें है वो इसमें ना रहा, -3t से बड़ा होगा x का मान, और 1 से क्या होगा छोटा, यहाँ पर बराबर भी है तो बराबर ले लेते हैं, या 2 से बड़ा x का मान इन्फिनिटी से छोटा, यहाँ बराबर है तो इस 2 पर ही बराबर आएगा, ठीक है, इन्फिनिटी को खैर बराबर नहीं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए चलते हैं सेकंड वाला के लिए, और x² -7x + 10 घटना के लिए, इसको भी क्या काम करते हैं, 0 से बड़ा ना है, पुट करते हैं, पुट x² -7x + 10 = 0। तो यहाँ पे इसको फैक्टर करते हैं तो हो जाएगा x² गुना करने पर 10 और जोड़ने पर 7, क्या क्या आ जाएगा -5x -2x + 10 = 0। यहाँ पे x कॉमा लेते हैं, x इसमें क्या बचेगा 5, इसमें -2 कॉमा लीजिए, x ऐसे बचेगा 5, दोनों में कॉमा लेते हैं, x -5 से बचेगा x -2 = 0, और यहाँ से x का मान निकालते हैं, एक निकलेगा 5, एगो निकलेगा 2, इस प्रकार से। अब इसको भी क्या काम करते हैं, नंबर लाइन पर सजावट करते हैं, छोटा कौन है 2 है, और बड़ा कौन है 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू एगो 2 से छोटा वैल्यू 0 है, 0 बैठा लीजिए इसमें, इसमें 0 का स्क्वायर 0 0 क्या बच गया 10 +10, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको क्या लेना है 0 से बड़ा पॉजिटिव, ठीक है ना, 10 है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, इसको छोड़ देना है, 0 से बड़ा, हो जाएगा -3t से बड़ा हो जाएगा x का मान 2 से छोटा, बराबर नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं है, या इसमें रखना है जी, सब तो सिस्टम है। 5 से बड़ा, 5 से बड़ा हो जाएगा x का मान इन्फिनिटी से छोटा, ठीक है ना। इसको मानते हैं समीकरण 2। अब यहीं पे है, दोनों का अलग अलग हमने क्या काम किया, निकाल दिया साइन स्क्वायर, अब दोनों को कंबाइन करना है, कंबाइन करने का तरीका देखें क्या है, ठीक है। यहीं पे कर दें, इसको मिटा दें, इसको यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, हम इसको दोनों को कंबाइन करके दिखाते हैं कैसे कंबाइन करना है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए कंबाइन कैसे करते हैं,
एक नंबर लाइन इस प्रकार से बड़ा सा खींचिए, -50 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। जो जो यहाँ पे रूट्स निकाले हैं ना, दोनों में देख लीजिएगा, जैसे इसका क्या क्या रूट्स निकला है, 2 है, 1 है, 5 है, 2 है, उसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा ऐसा करके, कमांड करने का तरीका कहीं भी लिख लीजिएगा। देखिए 2 निकला है, एगो 1 निकला है, और फिर इसका एगो 5 निकला है, और 2 निकला है। तो ये तो दो 2 2 क्या है, सेम ही ना है, ये 1 है, 5 है, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा। 1 को छोटा है तो पहले 1 को लिखिए, इससे बड़ा कौन है, 2 है, दो गो है 2, लेकिन लिखेंगे एक एक 2, ध्यान देना है, ठीक है ना। और 2 के बाद कौन है, 5, ठीक है ना। जब भी कॉमन करते हैं तो कितना ही रूट्स रहेगा, लिखाएगा एक ही बार, ठीक है, क्लियर। अब क्या काम करना है कि इस रेंज को लिखना है, एक नंबर को, क्योंकि एक नंबर यहाँ पे लिखे नहीं है, लिखते हैं कंबाइनिंग 1 और 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2, एक और दो को कंबाइन कर रहे हैं, तो कंबाइन का मतलब कॉमन, ठीक है ना। एक को देखिए, एक क्या करता है, एक्स का मान क्या है, -50 से बड़ा और 1 से छोटा, ये ना है जी। ये कहता है यहाँ से यहाँ तक, 1 -50 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 2 से बड़ा, इन्फिनिटी से छोटा, 2 से बड़ा तो 2 से बड़ा ही ना जाएगा, समझे। इसको लिख लिया, इसको नीचे इस प्रकार से सजाए। ये क्या कहता है, -50 से बड़ा 2 से छोटा, देख लीजिए, -50 से बड़ा तो -50 ये है, और 2 कहाँ है, यहाँ पर है, 2 से छोटा -50 से बड़ा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। इसको क्या कहता है, 5 से बड़ा इन्फिनिटी से छोटा, तो 5 कहाँ पे, ये ना है, 5 से बड़ा इन्फिनिटी से छोटा। अब देखिए ऊपर वाला है 1 का और नीचे वाला है 2 का, दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ से लेके 1 तक ऊपर में भी है और नीचे में भी है, आगे नहीं है, आगे में नीचे में है ये, लेकिन ऊपर में है ना है, तो कॉमन क्या हुआ, यहाँ से -50 से 1 तक, इसको थोड़ा मोड़ देते हैं, घेर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। उसी प्रकार से इधर देखिए, 2 से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक नीचे में है, लेकिन ऊपर में है ना है, फिर 2 से 5 तक में देख लीजिए, ऊपर में है लेकिन नीचे में नहीं है, तो कंबाइन नहीं हुआ। हाँ 5 से इन्फिनिटी तक में क्या है, ऊपर में भी है और नीचे में भी है, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ठीक है ना। इसका डोमेन जो होगा एफ का, डोमेन जो हो जाएगा वो होगा -50 से बड़ा एक्स का वैल्यू और 1 से छोटा। ये भी देखना कि 1 पे बराबर है कि नहीं है, तो 1 पे बराबर है, 1 कहाँ गया, 1 पे बराबर है तो यहाँ बराबर रख दीजिएगा, ठीक है। या 2 को तो और लगा देते हैं, 5 से बड़ा एक्स का मान और इन्फिनिटी से छोटा, 5 पे देखिए बराबर है, 5 पे बराबर नहीं है तो बराबर नहीं दिया, यही इसका निकल गया डोमेन, ठीक है ना। तो यदि कोई फंक्शन जोड़ के रूप में 2 गो है या 3 गो है, घटाव के रूप में है, तो क्या काम करना है कि सभी का अलग अलग डोमेन निकाल लेना है और फिर लास्ट में कॉमन कर देना है, ठीक है ना। कॉमन का मतलब समझिए, जो मिलने वाला पार्ट है वो कॉमन हो गया, वही उसका क्या होगा, डोमेन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब, -50 से 1 के बीच में कोई ही मान दिए गए फंक्शन में रखेंगे, क्वेश्चन तो मिट गया, ठीक है ना। -50 से 1 के बीच में कोई ही मान रखेंगे तो इसके लिए भी मान पॉजिटिव देगा और नीचे के लिए भी पॉजिटिव देगा, 5 से इन्फिनिटी के बीच में ऊपर वाला के लिए पॉजिटिव देगा, नीचे के लिए पॉजिटिव देगा, मतलब दोनों फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा इस रूप में, यही इसका निकल गया डोमेन, ठीक है। चलिए अब बताते हैं कि कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसका डोमेन किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो फंक्शन जो आपका है, ये आपका मेथड जो हो गया जनरल मेथड हो गया, मतलब सब जगह आपका यूज होगा, कहीं भी रूट आपका आ गया तो उसको 0 से बड़ा तो बराबर करना है, बटा में तो सब बता दिया गया है। यदि कोई फंक्शन यदि आपका
लॉगरिथमिक फंक्शन है तो किस प्रकार से उसका डोमेन निकालेंगे। ये जनरली आपका अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, ठीक है ना। रूट रूट में तो इस प्रकार से निकालेंगे। और लॉगरिथमिक फंक्शन तो देखिए कि किस प्रकार से उसका डोमेन निकालेंगे, उसका भी तरीका सेम बाय सेम ही आपका है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं। देखिए डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इसमें क्या है, जैसे लॉग है, इसका नाम दिया x, नीचे में आपका दे दिया a। लॉग में दो चीज होता है जी, एक बेस होता है, एक पावर होता है, ठीक है ना। ऊपर वाला को पावर कहते हैं, नीचे वाला को बेस कहते हैं, कहें कि ऊपर वाला का आर्गुमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पावर होगा, ऊपर वाला आपका पावर हो गया, नीचे वाला बेस हो गया। यहाँ पे इसको एफ एक्स बराबर कर देते हैं, एफ एक्स बराबर का फंक्शन हो गया लॉग एक्स बेस ए, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान देना कि कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है उसका पावर जो होता है वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है, हमेशा उसका मान क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। साथ में बेस जो होता है, बेस का ही मान क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, लेकिन ए के आपका वन के बराबर नहीं होता। क्या आप लिखते हैं, लॉग एक्स बेस ए इज डिफाइंड इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड ए ग्रेटर देन जीरो, बट बट ए नॉट इक्वल टू वन, ठीक है ना। log x बेस a is defined if x greater than 0 and a greater than 0 but a not equal to 1। मतलब कोई भी आपका लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब उसका जो पावर होता है वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है, ठीक ना। साथ में नीचे वाला बेस जो हो गया, बेस का मान हमेशा जीरो से बड़ा होगा, लेकिन वन के बराबर नहीं होगा। देख लीजिए, ये है जीरो, जीरो से बड़ा का मतलब वन टू थ्री, तो जीरो से तो बड़ा होना ही चाहिए, लेकिन वन नहीं होना चाहिए, वन हटा गया है, बीच में क्या है, वन आ गया, तो वन को हटा देना है, ठीक है ना। तो ये इतने आपका इतना ही पर क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होता है। इसी पर हम लोग क्या निकालेंगे, डोमेन निकालेंगे। ये निकालते हैं डोमेन इसका, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स बराबर लॉग एक्स माइनस टू बेस ई, ठीक है ना। इसका डोमेन निकालना, क्या लिखेंगे, एफ एक्स डिफाइन लॉग ना है, लॉग कब डिफाइन होता है, जब उसका आर्गुमेंट यही ना है जी, एक्स, यहाँ पे यही ना है पावर, तो पावर का मान क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। यहाँ पे कब होगा डिफाइन, जब एक्स माइनस टू का जो मान होगा वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव मान होता है। तो यहाँ से टू को उस साइड में करते हैं, इसका निकालते हैं साइन स्क्रीन, तो लीनियर है तो लीनियर का तो वेक्टर कर सकते हैं, टू उधर जाएगा, इसी को सजा के लिखते हैं टू लेस देन एक्स, ठीक है ना। आगे इन्फिनिटी भी कर सकते हैं, दो से बड़ा होगा एक्स और साथ में इन्फिनिटी हो जाएगा, यही इसका निकल गया डोमेन, यही इसका डोमेन हो गया। ठीक है ना।
समझ गए आपका। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जब भी डोमेन निकालना होगा तो यहाँ पे दो जगह पे रिस्ट्रिक्शन आपका है, दोनों को ध्यान देना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए।